अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो भी रिसेंटली जो एक इशू जो है वो मेरे साथ हुआ और आई जस्ट विश कि वो ना तो मेरे साथ आगे से कभी हो और ना किसी भी फीमेल के साथ जो है इस तरह का कोई भी इशू हो। मैंने तो टाइमली जो है उसकी प्रिकॉशंस ले ली और इशू को जो है रिजॉल्व कर लिया। बट कहते हैं ना कि हर किसी की कैपेसिटी में ये सब नहीं होता, हर कोई इतना कॉन्फिडेंट भी नहीं होता कि वो जो है वो खुद के स्टैंड ले सके या वो इस सिचुएशन में पैनिक ना हो। तो इस सारे सिनारियो को जब स्टडी किया मैंने तो कुछ दो पॉइंट्स जो है, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे क्या हुआ, कैसे, कौन मतलब लाइक वाज द कल्प्रिट, दिस एंड दैट। सो आई डोंट थिंक सो कि आई शुड रिवील एनीबडीज आइडेंटिटी, बट मैंने कुछ 2 पॉइंट्स इससे जो है वो अखज़ किए जो मुझे लगा कि आई शुड शेयर विद माई सोशल मीडिया फैमिली, उनकी प्रोटेक्शंस के लिए और एक हैवी थॉट प्रोवोकिंग डिस्कशन के लिए। पहला तो ये था कि वट एवर द कल्प्रिट इट वॉज बिलोंग्स टू जनरेशन जी से बिलोंग करते थे। तो आई एम सो शॉक्ड और मैं मतलब आई एम लाइक मैं क्या कहूँ कि मुझे मतलब हुआ कि हमारी जनरेशन जी कहाँ जा रही है। क्या हम अपने बच्चों को बेहतर फ्यूचर नहीं दे पा रहे हैं, बेहतर तलीम नहीं दे पा रहे हैं, बेहतर तरबियत नहीं दे पा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि जेन जी, मतलब आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि जेन जी लोग जो है वो ये काम करेंगे कि अगर उनको सोशल मीडिया की चीज़ें आ गई हैं, एआई पे कमांड हो रहा है तो वो उसको मिसयूज़ करेंगे। वो लोगों के गलत एआई से पिक्चर्स बनाकर, चीज़ें बनाकर मतलब इस तरीके से पैसा कमाएंगे या स्कैम करेंगे। मतलब जेन जी क्या स्कैमर बनना चाहती है? सो दिस इज़ वेरी शेमफुल एक्ट। और मुझे सीरियसली हुआ कि जो भी जिनके भी बच्चे जनरेशन जी से बिलोंग करते हैं या आसपास लोग हैं, तो इट्स लाइक अ हाई टाइम हमें उनको जो है वो चेक करने की जो है वो ज़रूरत है। हमें उनकी तरबियत को बेहतर करने की जो है वो ज़रूरत है कि हमें उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो ऐसी चीज़ें ना करें, क्योंकि सराउंडिंग में बहुत सारी जेन जी बहुत गलत वे में जा रही हैं। तो प्लीज़ उनके पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है, उनकी सोसाइटी में जो उनके टीचर्स हैं या आसपास जो लोग उनको देखते हैं, अगर आपको ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन लगती है आप उनको समझाएं एंड स्टॉप करें। दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ से ये फील हुई कि मैंने वो खुद में अब ये चीज़ अडॉप्ट किया कि मैंने लोगों के साथ बहुत कहते हैं अच्छा बन के काइंडनेस होकर गुडनेस का आपका नजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है कि जस्ट बिकॉज आई एम अ फीमेल विच हु इज़ कॉन्फिडेंट इनफ, लुक्स वाइज भी जो है वो बेटर हूँ, तो अगर मैं किसी से अच्छे से बात कर रही हूँ डजेंट मीन कि कोई इसको रॉन्ग वे में लेकर जाए या कोई इसका जो है वो गलत जो है वो फ़ायदा उठाए। तो अगर मैं किसी के साथ अच्छी हूँ, जैसे मतलब मैंने बताया ना कि तो कल्प्रिट था, आई वॉज गुड, आई वॉज लाइक जैसे कोई इंसान डीमोटिवेट हो जाता है तो मैं बहुत मोटिवेट करती हूँ, लोगों को काउंसल्स करती हूँ, तो उसका गलत फ़ायदा ना उठाया जाए। अगर मैं अच्छी हूँ तो इट डजेंट मीन कि कोई अपने दिल में कोई और मलाल लेकर आ जाए या फिर आपकी काइंडनेस का आ जाए। तो अभी आई थिंक मेरे लिए भी ये हाई टाइम है कि मैं भी अब चीज़ें सोचूँ कि किन को मुझे रिप्लाई करना है, किन को नहीं करना है, चाहे मोबाइल पे बात हो चाहे फेस टू फेस बात हो। सो आई हैव टू चूज़ द पीपल कि जो वो गुड है और जो मुझे लॉन्ग रन में हार्म नहीं देंगे। हर किसी के साथ अच्छे रहना भी आजकल के दौर में अच्छी बात नहीं है।